आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के मध्य फिर से शामिल हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी बातों से, हमारे जो भी हमारे आपके मध्य बातें होती हैं, जो विचार हम रखते हैं और जो हम प्रयास करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को सरलता समझ सकें, और जो हमारी अपनी इच्छा रहती है आपको बताने की, आपको समझाने की, और आपकी जो सोच है उसको बदलने की। हो सकता है हम पूरी तरह सफल ना हो, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास तो यही रहता है कि हमारी बातों से आप लोग सोच प्रभावित कर सकें और सोच में बदलाव कर सकें। ये हमारा शुरुआत से अब तक प्रयास रहा है और भविष्य में भी रहेगा। हम भी आप लोगों की तरह ही एक जैसे काम व्यक्त होता है, पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी नौकरी करता है, अपना जीवन यापन करता है और उसी सोच साथ आगे बढ़ता है कि उसे भविष्य में कुछ करना है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि पढ़ेगा, फिर नौकरी करेगा, नौकरी करने में घर परिवार होगा, फिर अपना एक जिंदगी जिएगा। हम भी इसी सोच में चल रहे थे, लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है, जो भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, और इसी को तुम प्रारब्ध कहते हैं। तो शायद प्रारब्ध में था कि ईश्वर हमें मिलेंगे और वो हमें ज्ञान देंगे, और वो हमें मिले भी और ज्ञान भी दिया, जीवन दान भी दिया, एक एक नहीं 3-3 बार। और जब व्यक्ति के जीवन में इस तरह घटनाएं होती हैं तो हम हो या कोई और हो, जो भी होगा उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, और इस बदलाव से उसकी सोच भी बदलती है, विचार बदलते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। तो ये समय और परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर चेंजमेंट लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं। इसलिए हो सकता है आज जो हम बातें करते हैं, बातें अभी सुनने वालों के लगे कि इनमें क्या रखा है। जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी, नौकरी जरूरी है, रुतबा जरूरी है, साजो सामान जरूरी है, और ये विचार तो उससे बड़े अलग हैं। जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य हमने पहले ही बताया था कि हम लोगों के जीवन जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य जन्म का पहला और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि यही जीवन है जिसमें हमें कर्म करने को भी मौका मिलता है, क्योंकि भगवान ने हमको हाथ पैर दिए, कर्म भी कर सकते हैं और भगवान के स्मरण भी कर सकते हैं, धर्म के पथ पर भी चल सकते हैं। यानी यहीं पर है जो हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए, वरना तो लाखों योनियों में भटकता रहेगा, कभी पाप कभी पुण्य उसके कम ज्यादा होते रहेंगे, फिर जन्म पे जन्म लेता रहेगा, तो मोक्ष कभी नहीं मिलना। तो मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, शायद उस उद्देश्य को तो हम लोग भूल ही चुके हैं। हम लोग तो बस जब भी कोई बच्चा छोटा होता है सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के अधिकारी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, नेता बनना, बिजनेसमैन बनना, जिसके जैसे घर का परिवेश वैसे उसकी सोच, और इसी सोच साथ वो आगे बढ़ता है। पूजा पाठ तो इसलिए की जाती है कि भाई ये हम लोगों के रीति रिवाज में है, पूजा करना घर में बड़े लोग करते हैं तो छोटे भी करते आते हैं, लेकिन शायद हम लोग कभी असली उद्देश्य से अवगत नहीं कराते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता, हम लोग को कहां से अवगत कराएंगे कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है और हमारा असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसलिए हम जो बातें कहते हैं हम बार बार आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि उनको एकांत में शांत मन से स्थिर चित्त से सुने। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। आज जो हमारा विषय है कि कायर व्यक्ति कौन है, क्या कायरता की पहचान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धांतहीन जीवन जीने लगते हैं, यानी अपने सिद्धांतों समझौता कर लेते हैं, और जो लोग सिद्धांतहीन जीवन जीने लगते हैं उनका जीवन तो मृत्यु से भी बेहतर हो जाता है। जीवन में अगर सिद्धांतों से समझौता कर लिया किसी फायदे के लिए, किसी मुसीबत में सिद्धांतों से समझौता कर लिया तो जीवन मृत्यु से भी बेहतर हो गया, वो तो कायर व्यक्ति हो ही गया। मृत्यु तो अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो जब मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु से क्या घबराना। व्यक्ति वही अच्छा होता है जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेता है। जब हमको पता है कि जो जन्मा वो मरेगा, जन्म के साथ ही मरने का भी डिसाइड हो जाता है, मृत्यु अटल सत्य है, तो मृत्यु से क्या घबराना। लेकिन कायर व्यक्ति क्या होते हैं, किसी परिस्थिति में, किसी मजबूरी में,
किसी लोभ लालच में अपने सिद्धांत को समझौता कर लेते हैं और यही व्यक्ति कार्य कहलाते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ी बात है जो आज मेन चीज कहने का उद्देश्य है हमारा कि व्यक्ति को कभी अपने सिद्धांतों समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन रहे या न रहे, परिस्थितियां चाहे जो हो, समय चाहे जैसा हो, लेकिन किसी को भी अपने सिद्धांतों समझौता नहीं करना चाहिए। और जो उसकी आत्मा कहती है, उसी कार्य को करना चाहिए। उसमें कितनी भी समस्याएं हो, कितनी परेशानियां हो, कितना भी कठिन मार्ग हो, क्योंकि गलत मार्ग जो होता है वो सदैव सरल होता है और सही मार्ग सदैव थोड़ा कठिन होता है। तो सदैव सही मार्ग का चयन करना चाहिए। सही मार्ग चयन कौन करेगा? उसका अंतर्मन। व्यक्ति का अंतर्मन, अंतरात्मा जो होती है वही उसको सही मार्ग बताती है। तो व्यक्ति सदैव अपने अंतरात्मा के अनुसार चलना चाहिए और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कायर व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो हर समय उसको अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं का नाश कर देता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध व्यक्ति सुंदर भावनाओं का नाश कर देता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से बड़ी होती है, चरित्र की हानि धन की हानि से बड़ी होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से बड़ा होता है। जिस प्रकार चरित्र की हानि क्या है? जिसका चरित्र चला गया उसके बाद लाख धन हो, चाहे इतना धन हो, कोई मतलब नहीं। यानी चरित्र धन से बड़ा होता है। तो चरित्र की हानि धन की हानि से बड़ी होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से बड़ा होता है। दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला टूटने की तरह होता है। जैसे जिस डोरी में मोती पिरोए होते हैं, अगर एक कड़ी उसकी टूट जाए तो फिर कड़ियों पे कड़ियां टूटने लगती हैं, और अगर कहीं वो डोरी ही टूट जाए तो सारी मोती नीचे बिखर जाती हैं। उनको फिर से पिरोना उसी डोरी में फिर से पिरोना कितना कठिन होता है। ये उसी प्रकार है जैसे एक बसी बसाई नगरी को अगर उजाड़ दिया जाए तो उसको बसाना फिर से बड़ा कठिन होता है। अगर किसी बसी बसाई नगरी को उजाड़ दिया जाए तो बसाना कितना कठिन होता है। तो दो लोगों के बीच संधि का टूटना कली के टूटने के समान होता है। इसलिए सदैव व्यक्ति को बहुत सोच समझकर संधि विच्छेद करना चाहिए। संधि के टूटने से क्या होता है? सदैव समझौते का तोड़ना समय और शत्रुता को जन्म देता है। अगर दो लोगों में जो समझौता चल रहा है टूट जाए तो सदैव क्या होगा? शत्रुता को जन्म देगा। शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिसमें केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे पनपते हैं। अगर दो लोगों में समझौता टूट जाए तो क्या होता है? शत्रुता को जन्म देती है। समझौते का टूटना शत्रुता को जन्म देता है। और शत्रुता एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सिर्फ द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही पनपते हैं। और जो शत्रुता होती है क्या होती है? पीढ़ियों तक चलती है। ये शत्रुता पीढ़ियों तक चलती रहती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दो लोगों में जो भी संधियां वो न टूटे, क्योंकि टूटने से क्या होगा? केवल समय की बर्बादी होगी और शत्रुता पैदा होगी। और शत्रुता पैदा होगी तो उसमें संदेह के पुष्प और द्वेष के कांटे ही पैदा होंगे और वो कई पीढ़ियों तक चलते रहेंगे। इसलिए चाहिए कि लोगों को समझौते बना के रखें, समझौते को न तोड़े। सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा से बंधी है। सबसे पहले समझ लेना चाहिए सृष्टि की हर वस्तु, चाहे इच्छा हो, क्रोध हो या ईर्ष्या हो, इच्छा, क्रोध या ईर्ष्या, चाहे जो भावना हो, इस सृष्टि की हर चीज की एक सीमा होती है। इच्छा की भी अपनी सीमा है, क्रोध की भी अपनी सीमा है, ईर्ष्या की भी सीमा है। जब ये अपनी सीमा को क्रॉस कर जाती है तो उसको स्वयं को नुकसान करने लगती है। यानी इच्छा भी अगर एक सीमा क्रॉस कर गई तो व्यक्ति के लिए दुखदायी हो जाएगी, नुकसानदायक हो जाएगी। ईर्ष्या भी सीमा से ज्यादा हो गई तो उस व्यक्ति को खुद को नुकसान करेगी। क्रोध अगर सीमा ज्यादा हो जाए तो उस व्यक्ति खुद को नुकसान करेगा। यानी इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अपनी सीमा से बंधी न हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे इच्छा हो, चाहे क्रोध हो। हर वस्तु की एक सीमा होती है और सीमा के अंदर ही उसे रहना चाहिए। सीमा के पार जाएगा तो उसे वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग अपनी सीमा में हैं, अपनी इच्छाओं को अपनी सीमा में रखें, सीमा के बाहर न जाने दें। जैसे आमतौर पर लोग ईर्ष्या इतनी कर जाते हैं कि वो अपने को भूल जाते हैं, क्रोध इतना कर जाते हैं कि अपना नुकसान कर लेते हैं, लालच इतना कर लेते हैं, इच्छा ऐसी कर लेते हैं जिससे उनका स्वयं को नुकसान होता है। अगर व्यक्ति इन चीज़ों को समझ ले तो हर चीज़ वो सीमा में करेगा, लिमिट में रह के करेगा, जिससे उसको अपना नुकसान नहीं होगा।
ज्ञानी व्यक्ति वही होता है, अगर उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो क्या करेगा, चारों ओर देखेगा। ज्ञानी वह होता है जैसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो चारों ओर देखेगा, दूसरों के अनुभव और चिंतन से ज्ञान जुटाएगा और फिर उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेगा। यानी अगर उसे नहीं आता तो चारों तरफ देखेगा, दूसरे लोगों के अनुभव से सीखेगा और दूसरों के चिंतन से ज्ञान जुटाएगा और फिर उसका उत्तर ढूंढेगा। ज्ञानी इसे कहते हैं, नहीं पता उसको जानने का प्रयास करेगा, दूसरों से सीखने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार इस संसार में पहले अंकुर जन्म लेता है, फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष पे फल फूल लगते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, सबसे पहले मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। सबसे पहले मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है और सुंदर विचारों से भक्ति को जन्म मिलता है। जिस भले बात समझने वाली है, जब पहले क्या होता है, बीज होता है, बीज अंकुरित होता है, वृक्ष लगते हैं, फिर सुंदर सुंदर फल फूल लगते हैं। उसी प्रकार पहले मन में सुंदर विचारों जब जन्म होगा तभी तो भक्ति का जन्म होगा। तो पहले सुंदर विचारों को अपने मन में उगने दीजिए और फिर तब उसमें भक्ति का अंकुर फूटेगा। जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान अनुभवों से और चिंतन से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। भाई अगर हमारे पास ज्ञान कम है तो हमें क्या चाहिए कि हम दूसरों के ज्ञान अनुभवों से और चिंतन से अपना ज्ञान बढ़ा लें। हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं अपना। इसीलिए जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि वो उनके पास जो ज्ञान नहीं है वो दूसरों से ज्ञान अर्जित कर सकें। तो अगर हमारे पास ज्ञान कम है तो हमें चाहिए कि दूसरों के ज्ञान से, अनुभव से, चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान बढ़ा लें, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। हर व्यक्ति कहीं के ज्ञान सीखता है, हमने भी सीखा, इस संसार में सब लोग सीखते हैं, कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान इकट्ठा करता है, ज्ञान सीखता है तो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। बेवकूफ वो होता है जो ज्ञान ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता, कुछ सीखने का प्रयास करता, वो उसे बेवकूफ कहते हैं। और जो लगातार सतत प्रयास से ज्ञान इकट्ठा कर ले वही ज्ञानी होता है। तो ज्ञान खोजना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए और तभी वो ज्ञानी बन सकता है। किसी व्यक्ति को तैरना तब आ जाता है जब उसे जल में, अगर कोई व्यक्ति जल में गिर जाए तो अपने हाथ पर मारने लगता है, धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। कोई व्यक्ति बिना समस्याओं को फेस किए, बिना समस्याओं का सामना किए कुछ नहीं सीखता। जैसे व्यक्ति जल में गिर जाए तो उसे अपने आप हाथ पर मारने लगे, वो तैरना सीख जाता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है, तभी वो कुछ सीखता है। बिना परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से गुजरे कोई व्यक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं सीखता है। तो हम लोग क्या चाहिए कि ये मान लेना कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता की पहचान है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम उस ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से सीखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और लगातार सीखेंगे और हम भी एक दिन ज्ञान में अपनी प्रगति कर ले जाएंगे। तो कुंदन बनने के लिए सोने क्या होता है, पहले अग्नि में तपाया जाता है तभी तो कुंदन बनता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए उसे परीक्षा की अग्नि से गुजरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने भीतर की क्षमताओं को जानना है तो उसे परीक्षा की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जब समस्याएं आएंगी उसको फेस करेगा तभी वो जान पाएगा उसके अंदर क्या क्षमता है। ऐसे कोई नहीं जान पाता उसके अंदर क्या क्षमता है। जब मुसीबतें आती हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतें आ जाती हैं, तब उसके अंदर की क्षमता तब पता चलती है कितनी उसके अंदर, अपने अंदर क्षमता है। एक किसान अपने लहराते खेत को देखकर सदैव उसकी चिंता ये रहती है कि अगले साल भी क्या हमारा खेत लहराएगा। भाई जो भी किसान खेत को देखता है, बढ़िया फसल होती है तो उसे सोचता है कि अगले साल भी इसी तरह फसल होगी। तो ये चिंता का कारण होता है। इस समाज में जब तक हिंसक प्रवृत्तियों को नहीं बदला जाएगा, हिंसा खत्म नहीं हो सकती है। जब तक इस समाज में हिंसा से घृणा करने का गुण पैदा नहीं होगा तब तक किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। जब तक समाज में हिंसा से घृणा करने का गुण नहीं पैदा होगा तब तक वो किसी न किसी प्रकार से हिंसा का प्रयोग करता रहेगा, चाहे वो राज्य को लेकर हो, चाहे अधिकार को लेकर हो और चाहे युद्ध के नाम पर हो। जब तक हिंसा से समाज में घृणा नहीं पैदा होगी तब तक वो हिंसा का प्रयोग होता ही रहेगा, चाहे वो राज्य के नाम पर हो, चाहे घृणा के नाम पर हो, चाहे अधिकार के नाम पर हो, चाहे युद्ध के नाम पर हो। किसी न किसी रूप में हिंसा होती रहेगी जब तक इस समाज में हिंसा से नफरत मन में नहीं पैदा हो जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो आखेट के नाम पर, इससे राजा लोग आखेट करने जाते थे,
ये भी तो हिंसा है। वो कहते थे शिकार करने, उनका शौक था खेत करना, लेकिन करते क्या थे? हिंसा। यानी समाज में हिंसा के लिए तो नफरत पैदा नहीं हो जाएगी तब तक समाज हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। उसे चाहे अपना अधिकार मान के हिंसा करता रहे, चाहे राज के नाम पर, चाहे अधिकार के नाम पर, और चाहे आखेट के नाम पर। कितनी छोटी सी बड़ी बात है। यानी हिंसा तो हिंसा है, चाहे उसको माखेट के रूप में करें चाहे जिस में करें। तो ये हिंसा तभी खत्म हो सकती है जब तक हम लोगों के समाज में हिंसा के प्रति नफरत का भाव पैदा न हो जाए। जिस दिन इस समाज में लोगों के मन से स्वार्थ नाम का कीड़ा निकल जाएगा, उस दिन हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर इस समाज के लोगों के मन में स्वार्थ न रहे तो हिंसा क्यों करेंगे? हिंसा का कारण ही स्वार्थ है, वो चाहे राज्य के नाम पर हो, चाहे युद्ध के नाम पर हो, चाहे आखेट के नाम पर हो। स्वार्थ यानी हिंसा का कारण क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ की भावना खत्म हो जाए, हिंसा खत्म हो जाएगी। इस समाज में अगर एक पुरुष भटकता है तो केवल एक व्यक्ति भटकता है। जैसे एक छात्र भटकता है, केवल एक छात्र ही भटकता है। अगर एक पुरुष भटकता है तो एक व्यक्ति भटकता है, अगर एक नारी भटकती है तो पूरे परिवार के पैर टकमकाने लगते हैं। उसी प्रकार जैसे एक छात्र भटकता है तो एक छात्र भटकता है, लेकिन जब एक गुरु भटकता है तो पूरा छात्र समाज भटक जाता है। कितनी बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि एक पुरुष भटकेगा तो एक व्यक्ति भटकता है, एक नारी भटकती है तो एक परिवार के पैर टकमकाने लगते हैं, एक छात्र भटकता है तो एक छात्र भटकता है, और एक गुरु भटकता है तो एक छात्र समाज भटक जाता है। गहराई समझने की जरूरत है। तो मित्रों, आज हमारा जो मेन विषय का शीर्षक था, कायर व्यक्ति कौन होता है। हमने पहले ही बताया, जो जीवन जीने के लिए सिद्धांत समझौते करने लगे, जो मृत्यु के भय पर विजय न पाए, मृत्यु के भय से ही सही लेकिन अपने जीवन में समझौते ऐसे करने लगे जो उचित ना हो, यानी सिद्धांतहीन हो, वही व्यक्ति कायर होता है। हम उम्मीद करते हैं आज हमने जिन बातों को कहा, ये बातें बहुत पहले सुनी गई होगी, सबने सुनी होगी, सबने सुना जरूर होगा, हो सकता मनन न किया हो। अगर इन बातों को मनन कर ले, तो इसी बात पे मनन कर ले कि हमें जीवन में सिद्धांत समझौता नहीं करना, हमें अपने सिद्धांतों पे कायम रहना है, और हमें हिंसा को जगह नहीं देनी समाज में। और अगर हमारे पास ज्ञान कम है तो उस ज्ञान को दूसरों के अनुभव से, चिंतन से हमें अपने ज्ञान को बढ़ा लेना है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, जो भी भावनाएं, इनको अपनी लिमिट में रखना है, जो कि सृष्टि में हर चीज की लिमिट होती है। अगर हम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार लें और अच्छे समझ सकें और उनका पालन खुद कर सकें और दूसरे लोगों के दिमाग में ला सकें कि वो इस रास्ते पर चलें, इस तरह से चलें, तो हमारे समाज में एक बहुत जबरदस्त सुधार हो सकता है और हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जा सकता है। आज जो भटका हुआ समाज है, जो हमारे युवा वर्ग भटके हैं या जो भी लोग भटके हैं, अगर इस वीडियो को सुने तो समझने का प्रयास करें, मनन करें और इस पर अमल करें। इस पे अमल करने से हमारा कोई फायदा नहीं होना, जो फायदा होगा उनका खुद का होगा। और वैसे भी ये ज्ञान की पाठशाला हम निष्काम कर्म की भावना से आयोजित करते हैं, और इसमें निष्काम कर्म की भावना से ही आप लोग सम्मिलित होते हैं। निष्काम कर्म मतलब जिससे हमारा कोई लाभ नहीं, हमारे मन में कोई लाभ का उद्देश्य नहीं, केवल उद्देश्य ये होता है कि जो ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है, जो जिम्मेदारी उन्होंने हमको दी है, तो वो जिम्मेदारी हम आप लोगों, उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद प्रभु सब तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, जो उनकी बातों को आगे ले जाते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कि हम उनके ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएं, और इसका प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। शेष तो आप लोगों की इच्छा पर है, आप क्या समझते हैं और क्या अपने जीवन में अमल में लाते हैं। तो आज ज्ञान की पाठशाला यही समाप्त होती है। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय